अब आने वाला वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैसा होगा, ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर वीजा फी इंक्रीज करने जा रहा है। न्यू गवर्नमेंट आने वाली है और उसका क्या इफेक्ट होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, किन सेक्टर्स के ऊपर वीजा फी इंक्रीज होने वाली है। मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा। हमने प्रीवियसली देखा कि ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट डिफरेंट रिजीम्स आए हैं, जिसके अंदर उसने 2018 से लेके 22 तक बहुत ज्यादा वीजाज दिए हैं। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में मैं इसको जो है वो हमेशा डिफरेंशिएट करता हूँ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्री कोविड ऑस्ट्रेलिया, तो तब हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा वेलकमिंग एक हमने देखा था कि उसके अंदर हमें फी बहुत कम थी, $675 तक उसकी फी होती थी, 630 तक। उसके बाद उन्होंने इंक्रीज करके वो $710 तक कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने इसको बढ़ाया और अब 3 मई 2025 को इलेक्शंस होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में। और मेरी स्पेकुलेशंस एज पर माय रिसर्च ऑन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जो जो वो लेबर पार्टी और जो उनकी दूसरी गवर्नमेंट बॉडी है, ऑपोजिशन है, उन लोगों का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर क्या स्टांस है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि बहुत सारे जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद मैंने कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन आपके लिए तैयार की है, जिसमें 3 मई 2025 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इसके अंदर उन्होंने एक क्लियर कट बात बोली है कि वीजा फी इंक्रीज होने वाली है। चाहे लेबर पार्टी है या दूसरी पार्टी है, वीजा फी इंक्रीज हो रही है। अगर लेबर पार्टी आती है तो वो ये कहते हैं कि हम $2000 ऑस्ट्रेलिया की स्टडी एप्लीकेशन की फी कर देंगे। प्रीवियसली ये फीस $1600 थी और अब इसको बढ़ाकर $2000 तक किया जा रहा है। अगर दूसरी पार्टी विन कर लेती है इलेक्शंस, तो दे आर प्लानिंग to increase the fee to up to 2500 Australian dollars for all the other universities which are not in G8। G8 की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक फी ले जा सकते हैं वो वीजा एप्लीकेशन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री टू अप्लाई द स्टडी वीजा फॉर बन जाएगी इसके बाद। कि सबसे ज्यादा महंगी जो वीजा फी है वो ऑलरेडी यूके तो ले ही रहा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबको पीछे छोड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के आने वाले वक्त के अंदर क्या हालात बनने वाले हैं आफ्टर द इलेक्शंस, एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा इनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। प्रीवियसली इट वाज 28%। 28% के बाद अब जो करंट स्टैट्स हैं उसके ऊपर 58% वीजा रेशियो इंप्रूव हो चुकी हुई है। 58% इज अ वेरी गुड वीजा रेशियो। इफ यू हैव फ्रेश प्रोफाइल, जस्टिफाइबल गैप अप टू 2 years, यू कैन गेट एन ऑस्ट्रेलियन वीजा इन अ गुड यूनिवर्सिटी। समझने की बात यहां पर यह है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का वीजा की रेशो बंद क्यों की गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने किस वजह से रोका था। तो हर साल क्या होता है कि डीएसए है या जो भी उनकी बॉर्डर एसोसिएशन है वो यूनिवर्सिटी से पूछते हैं कि भाई आपके कितने लोगों ने आगे प्रोग्रेस किया है, प्रोग्रेशन कितने परसेंट है, कितने लोगों ने रिलीज लेटर लिया और क्या हुआ। उसमें यह होता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमेशा से नंबर 1 पे जा रहे हैं। अगर बात की जाए साइलम्स की तब भी नंबर 1 पे हैं, भागने की बात करें तब भी नंबर 1 पे हैं। तो क्या किया कि बहुत सारे, मेरा इन एजेंट हजरात से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप सिर्फ अपने 4 पैसों के लिए पूरे पाकिस्तान को बदनाम मत किया करें। सिर्फ वो प्रोफाइल जो पढ़ने वाली है या जिसने जाके प्रॉपर एक करियर गोल लेके जाना है, उस प्रोफाइल को अंदर प्लेस किया करें। तो अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया है। इस सारे जो फी रेज की है इन्होंने इन ऑल द सेक्टर्स, जिसके में स्टडी वीजा की मैंने आपको बताई कि 2000 तो मिनिमम हो ही रही है। इट कुड गो अप टू 5000 डिपेंडिंग कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। 5000 करने का मकसद क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो G8 की यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करते हैं ताकि जो है हमारे वीजा चांसेस अप्रूव हो जाए। तो उसके अंदर उनका एक और जो बजट का आ जाएगा वो होगा $5000 की अब उनकी एप्लीकेशन फी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अब बहुत सारे जो अदर कंट्रीज हैं उनकी $150 कनाडा की है, $185 यूएस की है। तो ये उनसे बहुत एक बड़ा जो है चैलेंजिंग है कि यहाँ पर फी बहुत ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, जो लेबर पार्टी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा एलिको सेक्टर है वो तबाह हो चुका है। क्यों तबाह हो चुका है? क्योंकि उसके अंदर वीजा रेशियो बहुत ही ज्यादा बुरी है। तो देयर आर स्पेकुलेशंस कि अगर बच्चे का, स्टूडेंट का वीजा अंडर 12 मंथ्स होगा तो उसको हम $800 तक नीचे ले आएंगे, ताकि शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा के ऊपर जो उनकी एप्लीकेशन फी है इट शुड बी बिटवीन 800 टू $1000 तक इसको मेरा ये अंदाजा है कि यहां पर ये जाएगी। जितनी भी रिपोर्ट्स अब तक आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया मई 2025 के बाद वाला एक डेस्टिनेशन होगी, इस तरह से जिस तरह से यूके के वीजाज आपको मिल रहे हैं इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के वीजाज भी आपको मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी अभी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम देख रहे हैं कि यूएनएसडब्ल्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, उसके अंदर ये प्रोग्राम अवेलेबल है, 14,000 तक डिपॉजिट है, नो बैंक स्टेटमेंट है और उसके वीजाज भी आ रहे हैं।
बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड वीजा रेशियो, दैट मीन्स कि योर प्रोफाइल ऑल्सो नीड्स टू बी वेरी गुड, और वो अलग होनी चाहिए सबसे। हमने ये देखा था कि जिनकी प्रोफाइल में प्रॉब्लम्स थी उनको ऑटो रिफ्यूजल आते थे, माइग्रेशन एक्ट लग के आते थे, कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वैसे रिफ्यूजल लग के आते थे। अब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना है तो फॉर अ टाइम बिंग आई वुड सजेस्ट कि यू हैव टू वेट फॉर द इलेक्शंस, लेट द इलेक्शंस कंप्लीट, गवर्नमेंट नई फॉर्म हो लेने दें, उसके बाद आप देखें नई पॉलिसीज क्या आ रही हैं। आई एम क्वाइट होपफुल कि जो भी गवर्नमेंट आती है, ऑस्ट्रेलिया की जो वीजा रेशियो है इट इज गोइंग टू बूम, but for those students who have the paying capacity. For example, if we're talking about the initial deposit, it is ranging between 14,000 Australian dollars to 18,000 Australian dollars, और ओवरऑल जो फी है ये शुरू हो जाती है $22,000 से। आफ्टर स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में 20-30 कुछ ग्रांट्स हैं जो 50% तक भी चले जाते हैं। उसके बाद इनकी फी बनती है, एवरेज फी इज 22,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, अगर हम G8 को भी ऐड कर लें आफ्टर स्कॉलरशिप। तो आने वाले वक्त में आपके पास एक अच्छा जो स्टडी डेस्टिनेशन है वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर को बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको पहले अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी का सारा क्राइटेरिया उस तरह से ही है। हमने देखा कि प्रीवियसली क्या हुआ कि 2024 के एंड पे जाके कनाडा ने एसडीएस प्रोग्राम बंद कर दिया। एसडीएस बंद क्यों किया गया, अब उसके क्या इफेक्ट होंगे, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कनाडा के बारे में भी बताऊंगा कि कनाडा का जो पोस्ट एसडीएस प्रोग्राम है उसके बाद अब वीजा रेशियो कैसी है, और अगर आपने कनाडा का वीजा लेना है या नहीं लेना है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर एक मैं सेपरेट एक बहस है, उसके ऊपर भी प्रॉपर जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेके बताऊंगा। ये जितनी बातें मैं आपको आज बता रहा हूँ ये सारी डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल हैं, और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने अपने लोगों से की है। इलेक्शन के बाद पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ जा रहा है। मेरी ये स्पेकुलेशन है कि इस टाइम पे जो कंडीशंस नजर आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की वीजा रेशियो इंप्रूव होगी और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीजा मिलेगा। हमने देखा कि श्रीलंका का, बांग्लादेश का एंड इंडिया, दे आर अबव 90% वीजा रेशियो। क्यों? क्योंकि आप सिलेक्शन ही वो यूनिवर्सिटी करें जहां पे आपने पढ़ना है। खुदारा खुदारा खुदारा, मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूँ, एजेंट से ये बात कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये मत कहा करें कि भाई तुम वहां जाके एडमिशन लो, डिग्री के बाद 6 माह बाद रिलीज लेटर लो, उसके बाद तुम वहां पे टैक्सियां चलाओ, $8,000 कमाओ। नहीं, यू आर नॉट अ मनी मेकिंग मशीन। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, ऑलवेज गो फॉर द डिग्री फर्स्ट। डिग्री आपको बनाती है। अच्छी डिग्री को चूज करें, मैनेजमेंट से इन चीजों से बाहर आ जाएं, आईटी पे जाएं, रोबोटिक्स में जाएं, जेनेटिक्स में जाएं, मशीन लर्निंग में जाएं, बहुत सारी ड्रिलिंग की, ऑस्ट्रेलिया में ड्रिलिंग के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें जाएं, पब्लिक हेल्थ है, लॉ है, देयर आर एवरीथिंग वहां पे अवेलेबल है। तो आप इस तरह के टेक्निकल कोर्सेज को जाएं जिसके बाद आपको एटलीस्ट आपको कोई फ्यूचर गोल मिल सके। तो right now the procedure is you have to apply in the Australia and you have to wait for like 1.5 month in order to get an offer letter from the university. Once you get the offer, there are certain conditions which we call as conditional offer letter, and the conditions are the GST, the genuine student temporary entrant requirements, in which you have to prove that you have sufficient living expenses. तो उसके अंदर हम तकरीबन 1.25 CR की बैंक स्टेटमेंट होती है, आपकी 6 मंथ ओल्ड अकाउंट, आइडियली 6 मंथ होना चाहिए, कुछ 3 भी ले रही हैं, कुछ फ्रेश भी ले रही हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इनमें से किसी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शंस आर देयर। मिनिमम 3 मंथ्स की आइडियल कंडीशंस के अंदर होनी चाहिए आपके पास, और मेंटेन्ड होनी चाहिए जब तक आपका वीजा आ नहीं जाता। इसके बाद जीएसटी के अंदर आपके इनकम प्रूफ है कि आपको जो स्पॉन्सर है उसकी इनकम कहाँ से आती है, क्या आ रही है, उसके अगर ऑडिट फाइनेंशियल्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, एसेट इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स है तो वो लगा सकते हैं। इनकम प्रूफ 3-4 तरह के होते हैं, सैलरी प्रूफ है, बिजनेस प्रूफ है, रेंटल एग्रीमेंट्स हैं। ये चीजें आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को काइंडली यूज किया करें, अपने मुल्क के साथ वफादारी करें, अपने मुल्क को बदनाम मत करें। और मेरी ये एजेंट से खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि अपने मुल्क को बदनाम मत करें, थोड़ा कर लें लेकिन अच्छा कर लें, ना बहुत सारे नंबर्स के पीछे भागें। यू हैव अदर कंट्रीज एज वेल, आप मुनासिब लेके चलें इस फील्ड को। ये बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे, टिकटॉकर्स जो हैं वो इस टाइम यूट्यूबर बन चुके हुए हैं। टिकटॉक के ऊपर वो 2 दिन कहीं पे फिराते हैं, उसके बाद आके वो कहते हैं कि जी अब हम आज के बाद हम भी कंसल्टेंट है। तो ये फील्ड इतनी ईजी नहीं है। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ पर प्लेस करना है, और एटलीस्ट आप इस इंडस्ट्री के नॉर्म्स और एथिक्स को फॉलो करें, बजाय इसके कि आप चीप टैक्टिक्स को यूज करके स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो ज्यादती करें। और स्टूडेंट्स का भी ये काम बनता है कि जब भी वो किसी के पास अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट उसकी हिस्ट्री पूछ लिया करें कि भाई आप टिकटॉकर हो या आप एक प्रोफेशनल हो, कि आपने सिर्फ अपना मोबाइल उठाया, आपने कहा जी मैं आज यूके में बैठा हुआ हूँ, यूके में मैंने ये देखा है कि स्टडी जॉब में ये है, मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ हूँ यहाँ पे वेज रेट ये है। आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर देख के
किसी पर एतबार मत कर लें कि वो बंदा आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, अपनी प्रोफाइल अच्छी रखें, स्ट्रांग रखें। लैंग्वेज टेस्ट को मैं प्रेफर करूंगा कि आप लाजमी दें, और अगर आपने अच्छी स्कॉलरशिप लेनी है तो यू शुड ऑल्सो अपीयर फॉर एनी एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, आपको असिस्टेंस चाहिए, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की कोई फाइनल अपडेट आती है पोस्ट इलेक्शंस, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।